नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो भगवान विष्णु हैं, ये गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? तो जो दिल्ली में लोहा स्तंभ है ये 4वीं सदी के अंदर निर्मित हुआ था और लोहा स्तंभ का निर्माण है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन्होंने 375 से 412 ईस्वी के मध्य करवाया था। और जो लोहा स्तंभ है इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो लगभग 7 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसका वजन है वो 6096 kg इसका वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुओकी में किसका वर्णन मिलता है? तो इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? तो अमरकोश नामक ग्रंथ की जो रचना है वो अमर सिंह ने की थी और वो चंद्रगुप्त सेकंड से जुड़े हुए थे। और अमरकोश जो ग्रंथ की रचना है अमर सिंह ने 4वीं शताब्दी के अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरिसेन किसका राज दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का जो राज दरबारी कवि था हरिसेन, ये समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। नेक्स्ट, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार। जो गुप्त काल के अंदर जो सोने की मुद्रा थी उसे दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किसने रचा? तो जो कुमार संभव महाकाव्य है ये कालिदास ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गुप्त युग में हुई थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने 415 से 454 ईस्वी के मध्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भूराजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग। गुप्त युग के अंदर जो भूराजस्व है उसकी दर थी जितनी पैदावार होगी उसका जो 6ठा भाग है वो दिया जाएगा, यानी 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता है? तो गुप्त युग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? तो गुप्त वंश ने जो गुप्त वंश के शासक है इन्होंने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम है ये अनुदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली स्थित लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति में जो महरौली में स्थित लोहा स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र है ये मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक रहे थे जो अग्निमित्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग जो अभिलेख है इसमें समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ कब हुआ?
तो गुप्त युग में जो बाल विवाह है, जो बाल विवाह प्रथा है, यह आरंभ हुई थी। यानी लगभग बाल विवाह प्रथा है ये गुप्त युग में तीसरी जो सदी है, तीसरी सदी के अंत में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित हुआ? तो अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये कालिदास का जो विश्वविख्यात है नाटक है, कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से जो है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है। और सती प्रथा का उल्लेख ये 510 ईस्वी के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से जो गुप्तकालीन सिक्के हैं इनका ढेर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो रूपक को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? तो अभिज्ञान जो शाकुंतलम है, जो कालिदास का एक नाटक है, उनकी गिनती है ये विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मौर्य युग को जो गणित की दशमलव प्रणाली है इसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ने जो है, आर्यभट्ट विद्वान है, इन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट, गुप्तकाल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध किस क्षेत्र में है? तो जो गुप्तकाल की प्रसिद्ध पुस्तक है नवनीतकम, इसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो जो रामगुप्त है, इन्होंने सर्वप्रथम तांबे के जो सिक्के हैं वो जारी किए थे। और जो तांबे के सिक्के हैं ये भारत में तीसरी से पाँचवीं, जो गुप्त वंश है ये भारत के अंदर तीसरी से पाँचवीं सदी तक शासन किया था। और जो रामगुप्त है जिन्होंने तांबे के जो सिक्के जारी किए थे ये गुप्त वंश के 5वें शासक थे। और रामगुप्त ने जो है तांबे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिरकुल का संबंध किससे था? तो जो मिहिरकुल है इसका संबंध हुणों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो जो चंद्रगुप्त सेकंड है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त है इन्होंने 380 से 412 ईस्वी तक जो है शासन किया था। और चंद्रगुप्त ने शकों पर विजय प्राप्त करके जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और जो चंद्रगुप्त का शासनकाल है इसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और चंद्रगुप्त के द्वारा ही गुप्त संवत जो है प्रारंभ किया गया था। चंद्रगुप्त के द्वारा गुप्त संवत शुरू किया गया था। और चंद्रगुप्त का जो शासनकाल है इसे स्वर्णिम जो युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो समुद्रगुप्त है, इन्होंने जो दक्षिण में 12 राज्य है इन पे विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरवराजोच्छेता की उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त है, इन्होंने सरवराजोच्छेता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की? तो 319 ईस्वी में जो चंद्रगुप्त प्रथम है इन्होंने गुप्त संवत की
स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? तो 241 वर्ष का अंतर है गुप्त संवत और शक संवत में। जो गुप्त संवत है ये 319 ईस्वी में शुरू हुआ था और जो शक संवत है ये लगभग 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? तो जो गुप्त वंश के जो शासक है इन्होंने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो जो विंसरेट स्मिथ है, विंसरेट स्मिथ ने जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पाटलिपुत्र और उज्जैनी ये दो जो है गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो विष्णुगुप्त है ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिला? तो 510 ईस्वी के अंदर है जो सती होने का प्रमाण है ये सर्वप्रथम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने जो है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था, या सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना है ये आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 415 से 454 ईस्वी के मध्य नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बिहार राज्य के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूति वर्धन ने जो है पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी और पुष्यभूति वंश की स्थापना लगभग छठी शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यभूति जो वंश है इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हर्षवर्धन है, ये पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। और पुष्यभूति वंश के जो हर्षवर्धन है इन्होंने लगभग 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन है ये गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का राजदरबारी कवि कौन था? तो जो बाणभट्ट है ये हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हवेन सांग किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन था। चीनी यात्री हवेन सांग है ये हर्षवर्धन के समकालीन था। और जो हवेन सांग है ये 7वीं सदी में भारत आया था और ये लगभग 627 से 643 तक लगभग 15 वर्षों तक ये भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो हर्षवर्धन है ये अंतिम बौद्ध राजा थे जिनको संस्कृत का महान जो बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसलिए इन्हें महान विद्वान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो जो हर्षचरित है ये बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो हर्षवर्धन ने रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलिकेशन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ए होल जो अभिलेख है इसमें हर्षवर्धन और पुलिकेशन जो सेकंड है इनके मध्य जो संघर्ष हुआ था उनकी जानकारी ए होल अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी है थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है शकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? शकलोत्तरा पथनाथ है हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो शशांक है, ये बंगाल के जो शशांक ये शासन हर्ष के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज हमने कुछ भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने इस चैनल गुड़िया एकेडमी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।